अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबुल में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम अपने दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अपने वालिद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात के पैरोकार थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त थे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अपने जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लोगों को बुलाने में सर्फ हुई कि एक सच्चे पैगंबर की ज़िंदगी का मकसद यही तो होता है। एक वक्त आया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकार बाबुल शहर को छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़का ने मिस्र में भी यही तालीम देना शुरू की कि सच और हक क्या है। अपने रब की बंदगी बजा लाने के लिए अदायगी सलात, सयाम और ज़कात की अदायगी की पाबंदी की जाए ताकि गरीबों और नादराओं की माकूल और बावकार तरीके से इमदाद की जा सके। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक इंतहाई दाना व बीना और दानिशमंद रहनुमा थे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसकी बंदगी पर आमादा करने के लिए कई नए उसलूब इख्तियार किए और लोगों को गुनाहों से बचने की हिदायत भी फरमाई, जो एक सच्चे पैगंबर की हैसियत से आप अलैहिस्सलाम के मिशन का एक हिस्सा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले फ़र्द हैं जिन्होंने लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया। इस एतबार से आप दुनिया भर के लोगों के उस्ताद हैं। ये आप ही थे जिन्होंने लोगों को नाप तोल का तरीका ही नहीं बताया बल्कि दुरुस्त तोलने नापने के आदाब भी सिखाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने लोगों को सैयारों की हरकत के बारे में दुरुस्त नजरियात से आगाह किया और कपड़े सीने का तरीका भी बताया। आपसे पहले लोग कपड़े सीना जानते ही नहीं थे। आप बेहतरीन शह सवार भी थे। आपसे पहले लोग शाह सवारी बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना कर सकते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही पूरी इंसानियत में वो सबसे पहले फर्द हैं जिन्होंने लोगों को शिकार करने के लिए हथियार बनाना सिखाया और अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के चंद इंतहाई दानिशमंदाना इरशादात हैं जिनमें हम सब के लिए कयामत तक के लिए हिदायत मौजूद है। नंबर 1, सबसे बेहतर वो है जो अपनी खूबियों को नज़र में रखे और उन्हें अपने रब की खुशनुदी के हुसूल के लिए इस्तेमाल करे। इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में उसके दूसरे बंदे को भी शरीक करता है। नंबर 3, दूसरों की किसी चीज पर गुस्सा या हसद ना करो, ये सब महज वक्ती चीजें हैं। नंबर 4, जो बहुत ज्यादा की ख्वाहिशात रखेगा वो उससे ज्यादा फायदा भी नहीं उठा सकेगा। और नंबर 5, दानिशमंदी से बड़ी नेमत कोई और नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की तालीम देना शुरू कर दी। आपने लोगों को बुत परस्ती से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमीन, जायदाद, माल दौलत जमा करने और उनकी मोहब्बत में मुब्तला होने से बाज रखने का मिशन भी शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को शराब समेत हर तरह की मंशियात के इस्तेमाल से भी रोक दिया। आप अलैहिस्सलाम की इन मुकद्दस तालीमात को बस चंद एक ही नेक बख्त लोगों ने कबूल किया और आपके पैरोकार बन गए, मगर अक्सरियत ने आपकी इन मुबारक और मुकद्दस तालीमात की सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। मुखालिफत के इस तूफान में सैयदना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरह सर उठाए खड़े रहे। मुखालिफत की तमाम आंधियां आप अलैहिस्सलाम के इस्तकलाल में जर्रा बराबर भी कमी नहीं ला सकी। दुश्मनी की हर लहर आपके अज़म व इस्तकलाल को और भी बुलंदी पर पाती। जैसा कि सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है,
तमाम अंबिया सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्तक़लाल और सब्र के पेकर थे। हमने उन सब को अपनी रहमत में ले लिया है, इस वजह से कि ये सब पैगम्बरान कराम अलैहिस्सलाम सिराते मुस्तकीम पर थे। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ छोटे आसमान पर पहुंचा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान का फाटक खोलने के लिए कहा। वहां के मुहाफिज ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया, मैं जिब्राइल हूँ। मुहाफिज ने पूछा, आपके साथ ये दूसरे कौन साहब हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुहाफिज ने फिर दरियाफ्त किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तलब किए गए हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब असबात में दिया। उस पर मुहाफिज ने कहा, आपको यहाँ खुशामदीद कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी क्या शानदार वाकया है। और फाटक खोल दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सैयदना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को तशरीफ फरमा पाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का तारुफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहकर करवाया कि ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम व तबर्रुक पेश कीजिए। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया और तबर्रुक पेश की, जिस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में सलाम और तबर्रुक पेश की और मजीद फरमाया, ए मेरे पाकीज़ा भाई और मुकद्दस पैगंबर, आपको भी यहाँ तशरीफ लाने पर खुशामदीद। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उस यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को निहायत बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया। इब्ने जरीर ने बिलाल बिन यूसुफ से रिवायत किया है कि उन्होंने दरियाफ्त किया कि इस फरमाने इलाही का मतलब यह है कि हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को निहायत बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया। ये सवाल इब्ने अब्बास ने काब से किया था। उस पर काब ने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने सैयदना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर यह बात खोलकर वाज़ेह फरमा दी कि हम यानी आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हर रोज इतने ज्यादा अजर सवाब से नवाजेंगे जितनी इस रोज कुल बनिए नू इंसान की नेकियां होंगी। मुमकिन है कि ये मतलब इस जमाने के लिहाज से दुरुस्त हो, इसलिए सैयदना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी नेकियों और अल्लाह तबारक व ताला से वाबस्तगी और उसके पहले से ज्यादा बंदगी बजा लाने की आरजू की। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक फरिश्ता भेजा गया और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर फिला हकायक जाहिर फरमा दिए हैं, लिहाजा क्या तुम मेरी तरफ से फरिश्ते अजल को पैगाम दे सकते हो कि मैं अपने अच्छे आमाल में इजाफा करना चाहता हूँ। उस पर फरिश्ते ने अपने पर फैलाए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी पुश्त पर बिठाकर आसमानों की तरफ परवाज कर गया। जब वो फरिश्ता और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात फरिश्ते अजल से हुई जो जमीन पर उतरने जा रहा था। फरिश्ते ने फरिश्ते अजल को वो सब बताया जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा था। उस पर फरिश्ते अजल ने दरियाफ्त किया, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है कहाँ? फरिश्ते ने जवाब दिया, वो तो मेरी पीठ पर सवार है। ये देखकर फरिश्ते अजल ने हैरत जाहिर की, क्या खूब, मुझे तो हुक्म मिला था कि तुम चौथे आसमान पर हमारे बंदे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करना। मैं हैरान था कि यह किस तरह हो सकता है जब मुझे चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया जा रहा था और वो तो नीचे जमीन पर हैं। इसके साथ फरिश्ते अजल ने
آپ علیہ السلام کی جست خاکی سے روح قبض کر لی تو یوں اس ارشاد باری کے معنی واضح ہو کر سامنے آ گئے کہ ہم نے اپنے بندے ادریس علیہ السلام کو ایک بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔